नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। DLED थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानेंगे। इन्हें निराला क्यों कहा जाता है? निराला का पूरा जीवन विपत्तियों से भरा रहा। उनके पुत्र की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई और उनके माता पिता उनके बचपन में ही गुजर गए और उनकी पत्नी जो थी वो भी ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं रही। फिर भी उन्होंने अपने जीवन के इस दुख को सहन करते हुए एक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। आइए अब जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को मेदिनीपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी। निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, फिर सुमित्रा नंदन पंत, फिर महादेवी वर्मा और फिर हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और भी अन्य रचनाएं लिखी, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविताओं के कारण ही हुई। निराला का पूरा जीवन विपत्तियों से भरा रहा। उनके पुत्र की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। पत्नी भी अधिक समय तक उनका साथ न निभा सकी। यद्यपि निराला का जन्म अभाव और दुखों से परिपूर्ण था, किंतु इन्होंने कभी विपत्ति के समक्ष अपना सिर नहीं झुकाया। हमने पहले ही बताया था कि इनका जीवन बहुत ही कष्टमय था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने कार्यों में हमेशा लगे रहे और वो कर दिखाया जो पूरे भारत में किसी कवि ने नहीं किया। उनका जीवन अत्यंत संघर्षशील रहा। इनकी पहली कविता सन 1920 में जन्मभूमि प्रभा मासिक पत्रिका में आई। इनकी पहली कविता कौन सी थी? 1920 में आई जन्मभूमि प्रभा। और पहला इनका कविता संग्रह कौन था? ये तो पहली कविता थी जन्मभूमि प्रभा। और कविता संग्रह मतलब इसमें कई कविताएं थी। 1923 में आया था अनामिका। अनामिका में कई कविताओं का संकलन था। उनकी प्रकाशित कृतियां देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रकाशित कृतियों में सबसे पहले इनका काव्य संग्रह देख लेते हैं, क्योंकि ये एक कवि विचार के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इनका पहला काव्य है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आइए अब जानते हैं इनके उपन्यासों के बारे में। इन्होंने कई उपन्यास लिखे, जिसमें है पहला अप्सरा, अकला, प्रभावती, निरुपमा, कुलीभाट, इंदुलेखा, लिली, सखी और चतुरी चमार। ये इनके इतने उपन्यास हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में आत्मविभंजना, प्रेम, राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता के प्रति अटूट निष्ठा, श्रृंगार चित्रण, उदात्त नारी भावना, रहस्य भावना, यथार्थवाद का स्वर, साम्यवादी दृष्टिकोण, बंधुत्व और मानवता की प्रतिष्ठा इत्यादि इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके अंदर क्या क्या था, इन्होंने किस किस विषय में लिखा है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।